Assalamu alaikum. Today we will discuss about how disease forecast take place and what is information technology, how it play roles in spreading the news of epidemic. यहाँ से आप इसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखने के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे कलेक्ट डाटा। मीन्स के जब आप पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आपने पहले वर्ड्स लिखने हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कलेक्ट डाटा, इस तरह करके पूरी लाइन आपने बनानी है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट डिजीज़ का डाटा कलेक्ट करती है, डिफरेंट लोकेशन से करती है, डिफरेंट एरिया से इसकी बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। उसके बाद फिर पैथोजिन जो होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजिन, उनके बारे में डाटा लेती है कि किस तरह से पैथोजिन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से वो स्प्रेड होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, ये सारी चीज़ें पैथोजिन की डिटेल के बारे में फाइंड आउट करते हैं। फिर डिजीज़ किन किन किस किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा स्प्रेड होती है, कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड होने में हेल्प आउट करते हैं, और एग्रीकल्चरल रीजन्स पे किस तरह से इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके बारे में सारा डाटा लेती है। जैसे कि आजकल फॉर एग्जांपल आप कोरोना की अगर एग्जांपल है, वो एक डिजीज़ है, एक पेंडेमिक है, तो उसमें क्या होता है कि न्यूज़ में बताया जाता है कि क्या कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि हमें लेने चाहिए, घरों में रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और उसके अलावा ये भी बताते हैं कि किन चीज़ों से ये फैलता है। तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो सारी डिटेल जो है वो देती है, जो पैथोजिन इसको फैला रहा होता है उसके बारे में भी, और ऑर्गेनिजम्स की वजह से किस तरह ये फैलता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कैसे फैलता है, इसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो ये सारे का सारा काम जो है वो डिजीज़ फोरकास्ट के अंडर आता है। जितनी ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए पहुँचाई जाए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी वजह से आजकल अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न में, इंटरनेट पे, हर जगह पे जो है वो डिज़ीज़ के बारे में बताया जा रहा होता है। तो ये होता है फोरकास्ट, किसी डिज़ीज़ की फोरकास्ट करना, ताकि लोगों तक जितनी से जितनी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके। देन एग्जांपल आती है प्लांट डिजीज़ फोरकास्ट सिस्टम की। कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। नॉर्मली जब किसी डिजीज़ को फोरकास्ट किया जाता है तो सबसे पहले इसके बारे में पूरी डिटेल ली जाती है, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में जाना जाता है, जितना जितना हो सके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद फिर उसके डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाया जाता है। और डिजीज़ फोरकास्टिंग सिस्टम जो हैं, जो डिफरेंट प्लांट्स की डिजीज़ को चेक करते हैं, वो सबसे पहले जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो इनिशियल इनोकुलम की अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। इनोकुलम वो सब्सटेंस होता है जिसको इनोकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, एक किसी कीड़े का कहते हैं कि जहरीला डंग होता है, तो जो उसके अंदर से स्टिंग आता है, उस स्टिंग को बॉडी में जो मक्खी इंजेक्ट करेगी वो मक्खी इनोकुलम होगी। मीन्स वो चीज़ जो कि इंजेक्ट करने में हेल्प आउट करती है वो इनोकुलम होता है। तो सबसे पहले इनोकुलम के बारे में फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट कर रही है दूसरी चीज़ों में। इस तरह की इम्पॉर्टेंट डिजीज़ की अगर एग्जांपल ली जाए, जो कि जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, तो उसमें स्टीवर्ट्स विल्ट डिजीज़ आती है जो कि कॉर्न के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ब्लू मोल्ड ऑफ टबैको, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, पी, फुट रॉट एंड अदर डिजीजेस कास्ड बाय सॉइल बोर्न पैथोजिन। और ये सॉइल बोर्न पैथोजिन जो सॉइल के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी डिजीजेस इनसे प्लांट के अंदर ट्रांसमिट होती हैं, और उसके बाद उस प्लांट के ऊपर जो फ्रूट लगता है उसके अंदर ये डिजीजेस ट्रांसमिट हो जाती हैं। और इन पैथोजिन में एग्जांपल्स आती है स्क्लेरोशियम और सिस्ट नीमाटोड्स की। ये ऐसे पैथोजिन हैं जो कि ये डिजीजेस इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल्स देखी वो प्राइमरी इनोकुलम की देखी। अब सेकेंडरी इनोकुलम की भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डिजीज़ फोरकास्ट सिस्टम कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइमरी इनोकुलम के बारे में ज़्यादा डिटेल फाइंड आउट करते हैं, जैसे सर्कोस्पोरा, और इसके अलावा लीफ स्पॉट्स, डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप। इस तरह के जो हैं जो इस तरह की डिजीज़ होती हैं उनके बारे में साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं, और इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेकेंडरी इनोकुलम के ज़रिए से ली जाती है। जैसे पिछली ऊपर वाली आपने एग्जांपल देखी तो वो प्राइमरी इनोकुलम से ली जाती हैं, और ये सेकेंडरी इनोकुलम से इनके बारे में डिटेल ली जाती है।
कुछ ऐसी भी डिजीजेज हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम दोनों का क्राइटेरिया सेट करते हैं कि वो इन डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट तौर पे ले सके। तो इस तरह के डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम में जो डिजीजेज आती हैं एग्जाम्पल में वो आती हैं एप्पल स्कैब, ब्लैक रोट ऑफ ग्रेप, सीरियल रस्ट, बोट्राइलिस लीफ ब्लाइट एंड ग्रे मोल्ड एंड शुगर बीट येलो। तो ये डिफरेंट हैं जिनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम दोनों के बारे में डिजीज फोरकास्ट सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन लेती हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपने देखा कि कुछ डिजीज फोरकास्ट सिस्टम है जो प्राइमरी इनोकुलम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ सेकेंडरी के बारे में लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेके फिर उसकी डेवलपमेंट को चेक करते हैं। इसके अलावा देखते हैं फोरकास्ट बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोकुलम के फोरकास्ट किन किन चीज़ों पे बेस करती है। एक तो वो अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोकुलम पे बेस करती है, इसके नीचे आपने डिटेल नहीं करनी, जस्ट इसका नेम आपने लिखना है। इसके अलावा जो है फोरकास्ट बेस करती है वेदर कंडीशन फेवरिंग डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी इनोकुलम, इस पे बेस करती है वेदर कंडीशन पे कि किस तरह से वेदर कंडीशन हेल्प आउट कर रही है सेकेंडरी इनोकुलम को की डेवलपमेंट के लिए। तो इसके नीचे वाला भी आपने नहीं करना। उसके बाद थर्ड वन है फोरकास्ट बेस्ड ऑन अमाउंट्स ऑफ इनिशियल एंड सेकेंडरी इनोकुलम। ये उसी तरह के हैं जो आपने इस पैराग्राफ में देखे हैं। नेक्स्ट उनकी डिटेल दी हुई है लेकिन आपने ये नहीं करनी, जस्ट आपने इसके नेम्स करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क असेसमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एपिडेमिक। प्लांट डिजीज जो है उसका वो एपिडेमिक में चेंज होती है या नहीं होती, इसकी प्रोबेबिलिटी को देखा जाता है। जैसे अगर कोई न्यू डिजीज आती है तो साइंटिस्ट उसके बारे में प्रोबेबिलिटी देते हैं कि ये आइदर ये एपिडेमिक की फॉर्म लेगी या फिर ये जल्द ही कंट्रोल हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर टोमेटो की अर्ली ब्लाइट एक डिजीज़ है तो उसकी अगर देखा जाए उसके फैलाव के बारे में तो 10% उसके अंदर इंसिडेंस होता है और 85% साइंटिस्ट की प्रोबेबिलिटी होती है कि ये नेक्स्ट जाके कितनी तबाही मचा सकती है। देन आता है डिजीज़ वार्निंग सिस्टम। बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो प्लेस किए गए हैं कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपने अगर ये आपकी बुक का पेज है तो प्लांट के आगे डिजीज़ नहीं लिखा हुआ, डिजीज़ आपने खुद से लिख लेना है कि बहुत से कंट्रीज़ में कुछ सिस्टम सेट किए गए हैं जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं।